दोस्तों, आर्म्स मसल को तेजी से ग्रो करने के लिए आप वीक में एक बार बाइसेप, ट्राइसेप और फोरआर्म मसल को एक साथ जरूर ट्रेन करें। वन आर्म कैबल पुश डाउन, यह ट्राइसेप ब्राची मसल की एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए कैबल मशीन के सामने खड़े हो जाए और सिंगल हैंडल कैबल को एक हाथ से पकड़ ले। कोनी को बॉडी के क्लोज रखते हुए हैंडल को आप पूरा नीचे की ओर खींचे तो 1 सेकेंड होल्ड करें, ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करें और फिर धीरे धीरे हैंडल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। एक हाथ से परफॉर्म करने से आपका माइंड और मसल कनेक्शन काफी अच्छी तरह से बना रहता है और आप एक्सरसाइज को काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। इसी फॉर्म के साथ आपको इसे दूसरे हाथ से भी करना है। इसके आप 3 सेट और दोनों हाथों से 12 से 15 रिपीटेशन करें। इंक्लाइन डंबल कर्ल, यह बाइसेप मसल की एक्सरसाइज है जिससे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड और ब्रेकियलिस मसल टारगेट होता है। काफी आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है बाइसेप मसल को ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहले बेंच को इंक्लाइन पोजीशन में सेट करके दोनों हाथों में डंबल को पकड़कर बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए। अपने हाथों को सीधा जमीन की ओर लटकाते हुए एल्बो को स्टेबल करके अल्टरनेटिंग हैंड या फिर दोनों हाथों से एक साथ डंबल को शोल्डर की ओर लाकर कर्ल करे, बाइसेप मसल को स्क्वीज करे। फिर नियंत्रण के साथ धीरे धीरे डंबल को नीचे की ओर लेकर आए तो बाइसेप मसल को स्ट्रेच करें। आप इस एक्सरसाइज में उतना ही वेट का डंबल सिलेक्ट करें जितने में आप सही फॉर्म के साथ 10 से 12 रिपीटेशन में ही फेल हो जाए। इसके 3 सेट और हर एक सेट में वेट को इंक्रीज करते हुए 10 से 12 रिपीटेशन करें। रोप ओवरहेड एक्सटेंशन, आर्म्स मसल के साइज को डेवलप करने के लिए इससे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड मसल टारगेट होता है। स्ट्रेट बार कैबल या फिर रोप कैबल को मशीन के लोएस्ट लॉक में अटैच करके मशीन के सामने फिट करके खड़े हो जाए और दोनों हाथों से रोप कैबल को पकड़ ले। अपर आर्म्स को स्टेबल और कोनी को कानों के क्लोज रखते हुए जब भी आप रोप कैबल को ऊपर की ओर खींचे तो 1 सेकेंड होल्ड करें, ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करें और फिर धीरे धीरे रोप कैबल को अपने सिर के पीछे से नीचे की ओर लेकर आए। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को डंबल के साथ बैठकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। सीटेड डंबल हैमर कर्ल, वाइडर आर्म्स को डेवलप करने के लिए हैमर कर्ल काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे ब्रेकियलिस, ब्रेकियोडियलिस और बाइसेप ब्राची मसल टारगेट होता है। दोनों हाथों में डंबल को न्यूट्रल ग्रिप से पकड़कर बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए। बैठकर परफॉर्म करने से आपकी बॉडी की मूवमेंट काफी सही रहती है। बाइसेप्स और फोरआर्म मसल को स्क्वीज करते हुए डंबल को शोल्डर की ओर उठाकर 1 सेकेंड होल्ड करें। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी कोनी को स्टेबल और बॉडी के क्लोज रखने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को खड़े होकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। कैबल ट्राइसेप पुश डाउन, यह ट्राइसेप मसल की कॉमन एक्सरसाइज है। काफी लोगों की यह पसंदीदा एक्सरसाइज है। इससे ट्राइसेप में काफी अच्छा पंप बना रहता है। स्ट्रेट बार कैबल को कैबल मशीन में अटैच करके मशीन की ओर फेस करके खड़े हो जाए और कैबल को ओवरहेड ग्रिप के साथ पकड़ ले। अपने हाथों को आगे और कोनी को बॉडी के क्लोज रखते हुए कैबल बार को आप तब तक नीचे की ओर पुश करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए और फिर ट्राइसेप मसल को स्क्वीज करें। सही फॉर्म को मेंटेन रखते हुए धीरे धीरे कैबल बार को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसके आप 4 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। इजी बार प्रीचर कर्ल, प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज को आप कई वेरिएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी जिमों में इसके लिए सेपरेट मशीन होती है या आप इसे प्रीचर बेंच पर इजी बार या फिर स्ट्रेट बार के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इससे बाइसेप्स का शॉर्टेड और ब्रेकियलिस मसल टारगेट होता है। इजी बार को अंडर हैंड ग्रिप के साथ पकड़कर प्रीचर कर्ल बेंच पर बैठ जाए और जब भी आप इजी बार को अपने शोल्डर की ओर ऊपर उठाए तो अपने अपर आर्म्स और कोनी को बेंच के पैड पर स्टेबल रखें। इस मोमेंटम के दौरान आप बाइसेप मसल को स्क्वीज करें, फिर धीरे धीरे बाइसेप मसल को स्ट्रेच करते हुए बार को शुरुआती पोजीशन में नीचे की ओर लेकर आए। इसके भी आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। रिवर्स ग्रिप बारबल कर्ल, हैमर कर्ल की तरह इससे भी ब्रेकियोडियलिस, ब्रेकियलिस और बाइसेप ब्राची मसल टारगेट होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए रेगुलर बारबल कर्ल की पोजीशन में खड़े हो जाएं, यानी कि अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर बारबल को रिवर्स ग्रिप से शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़ लें। हाथों को आगे और कोनी को बॉडी के क्लोज रखते हुए कंट्रोल फॉर्म के साथ बारबल को शोल्डर की ओर ऊपर उठाए तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करें। फोरआर्म्स और बाइसेप मसल को एक साथ स्क्वीज करें और फिर बिना बॉडी को जर्क मारे कंट्रोल फॉर्म के साथ बारबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। यह एक्सरसाइज कलाइयों को भी काफ़ी मजबूत बनाता है जिससे आप आसानी से हैवी वेट उठा पाते हैं। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें।
बिहाइंड द बैक बारबल रिस्ट कर्ल पूरे आर्म्स मसल की साइज को डेवलप करने के लिए बाइसेप्स और ट्राइसेप के साथ साथ फोरआर्म्स मसल का भी मजबूत और बड़ा होना काफ़ी ज़रूरी है। इससे रिस्ट फ्लेक्सर मसल टारगेट होता है और हाथों की पकड़ को काफ़ी मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए वीडियो में दिखाए मुताबिक अपने बैक के पीछे से बारबल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर खड़े हो जाए। लाइट वेट का इस्तेमाल करते हुए बारबल को अपने कलाइयों के सहारे ऊपर की ओर कर्ल करे तो 1 सेकेंड होल्ड करे। अपने फोरआर्म्स को स्टेबल और बारबल को बॉडी के क्लोज रखते हुए कंट्रोल फॉर्म के साथ धीरे धीरे बारबल को नीचे की ओर लेकर आए। इसके आप 4 सेट और जितने ज़्यादा हो सके उतने रेपिटेशन करें जिससे कि आपका पूरा फोरआर्म्स मसल अच्छी तरह से पंप हो जाए।